बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, बाबा सिद्दीकी के बाद अब किसकी बारी? सुनने में आ रहा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसने हमारे देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की हुई है, उनका मजाक बनाया हुआ है, तो लॉरेंस बिश्नोई ने उनका नंबर लगाया है। सोचने वाली बात है, अब ये है कौन? अगर जो आप लोगों को बताया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद सा आ रहा है, बट कंफर्म नहीं पता। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए? आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार। मौत से किसको डर नहीं लगता? मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, मौत से। तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में? आ जाओ, घुस जाओ मेरी झाड़ में। नहीं, वह गोली लगी है भाई साहब जैसे दोगले हिंदुओं की वजह से। या दोगले हैं आप अगर उनके साथ नहीं खड़े होते तो उनकी हिम्मत नहीं होती। अखिलेश उनके साथ नहीं खड़े होते, अपने राहुल गांधी नहीं खड़े होते, ममता बनर्जी नहीं खड़ी होती तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि अपने घर में नाजायज रूप से बंदूक, गोली, कट्टा रखते। क्या दोस्त था उनका उस बच्चे का? उस बच्चे ने चढ़ के सपोज करिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कौन सा डीजे बज रहा था, तो बज रहा था कि मोदी योगी आएंगे। इससे समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा। मैंने इसी देश में अगर कहीं डीजे बज रहा हो किसी रास्ते में जिसमें मुसलमान ज्यादा हो और वहाँ डीजे बज रहा हो कि जोगी और मोदी आएंगे और एक बच्चे को खींच के गोली मार दिया जाएगा और इन जैसे दोगले लोग आएंगे और समर्थन करेंगे, तो ये दोगले नहीं है। पता नहीं इनका खतरा हुआ है, क्या किए हैं। भारत के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अमेरिका और कनाडा एक ही पन्ने पर दिखाई दे रहे हैं। वो एक ही मंच पर खड़े होकर भारत पर उंगली उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे कि वो एक विश्व गुरु हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत। Few minutes later. भारत का एक दल जा रहा है अमेरिका। अमेरिका ने बुलाया और भारत जा रहा है अपना दल लेकर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह के तेवर हमने कनाडा में दिखाए, वही तेवर हम अमेरिका को लेकर क्यों नहीं दिखा सकते? आप आज तक के चैनल से मोहन भागवत जी से अपील करता हूं कि इस देश के अंदर चूंकि जाति प्रथा, जातिगत जो है राजनीति वो देश को तोड़ रही है, हिंदू समाज को तोड़ रही है, तो जाति तोड़ो आंदोलन शुरू करें और इस बात को ऑफिशियली नोटिफाई करें मोदी सरकार कि जो भी आदमी, जो भी परिवार अपनी जाति में शादी करेगा उसको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। करिए कि बता कौन रहा है? वो आशुतोष जिसने अपना टाइटल गुप्ता बता दिया चुनाव के पहले। बस हवा निकल गई। हो चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, सबको आने जाने की छूट है। ये कौन सा तर्क है कि उधर मस्जिद? मैंने देखा 2 बड़े राजनेताओं ने आज कहा कि मस्जिद है किधर उधर नहीं जाना चाहिए। क्यों भाई? कल को देवनाथ जी कहेंगे कि जिधर मंदिर है उधर आपको नहीं आना चाहिए, तब क्या करोगे? आकाश से जाओगे? और किसने दिया आपको ये सब तय करने का? पुलिस के अधिकारी बोले पुलिस नोटिस रूट देती है कि सेंसिटिव कौन सा इलाका है। वो लोग निकाल दिए जाने चाहिए नौकरी से जो अपने जुरिस्डिक्शन में आने वाले इलाके में सेंसिटिव बता के कहते उधर मत जाना। पुलिस की तनख्वाह किस बात की दी जा रही है? इसीलिए दी जा रही है ना कि सबका फ्री आवागमन हो। कोई रॉ का कार्यालय है, वो डीआरडीओ का कार्यालय है क्या वहां कि भाई ठीक है वहां पब्लिक की भीड़ की मामला ठीक नहीं, वहां संवेदनशील सूचनाएं हैं? ऐसा तो है नहीं। इबादत गाह है। मात्र 22 साल का लड़का था राम गोपाल मिश्रा। 6 महीने पहले उसका विवाह हुआ था, लेकिन मजहबी हरामजादों ने 20 गोली उसकी छाती में मारकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। और मोहम्मद जुबैर समेत पूरी जिहादी गैंग इस नृशंसता को यह कहकर जस्टिफाई कर रही है कि उसने एक हरा झंडा फाड़ दिया था। इस दरिंदगी का जस्टिफिकेशन अगर यह है तो नवरात्रों में दुर्गा पांडाल पर, गणपति में गणेश पांडाल पर, रामनवमी की शोभा यात्राओं पर, हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर पिछले कई सालों से लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। लाखों मजहबियों ने शिवलिंग का खुलेआम मजाक उड़ाया। तो क्या मोहम्मद जुबैर ये बताएगा कि इन सभी का जस्टिफिकेशन राम गोपाल मिश्रा की तरह किया जाना चाहिए? इसलिए इस गलत फहमी में मत रहना कि जो चिरकुट हरकतें तुम कर रहे हो हिंदू वो नहीं कर सकता। हम वो हैं जिनके पुरखों ने महाभारत रची थी। हमारे बाबा बप्पा रावल ने तुम्हारे बाप दादों को खदेड़ते हुए काले समंदर के पानी में पटक दिया था। हिंदू चुप है क्योंकि हिंदू संविधान का सम्मान करता है, हिंदू सहनशील है। इसलिए हमारे धैर्य के बांध को बंधे रहने दो, क्योंकि जिस दिन ये बांध टूटा उस दिन तुम्हारा इतिहास समाप्त हो जाएगा। जय जय श्री राम। तू मेरे जाति को गाली क्यों दिया? तू मेरी जाति को उल्टा बोलेगा? ना ठीक है, खूब लड़िए, जिसको जो करना है करके चल जाएगा। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं कि पहले रामनवमी जुलूस में पत्थर खाते थे, अब दुर्गा पूजा के विसर्जन में गोलियां खा रहे हैं। उधर कोलकाता, हावड़ा, गढ़वा, कौशाम्बी में कभी हिंसा हुई तो कहीं मूर्ति तोड़ दी गई। इधर बहराइच में तो एक युवक को जिहादियों द्वारा गोली मार दी गई। क्यों? क्योंकि उसने झंडा हटा दिया था। झंडा तो वापस आ सकता है,
क्या उस युवक की जान वापस आ सकती है? भाई साहब, अब हमें एक रहने की जरूरत है, वरना हम पर डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा। रखने के ऊपर पजामा और घुटने के नीचे कुर्ता पहनकर, सर पर 12 रुपए की टोपी टिकाकर और हर जुम्मे भेड़ बकरियों की तरह सड़क पर नमाज पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। ये लोग कहते हैं कि आप लोग मस्जिदों के सामने से जाते हैं, वहां पर गाना बजता है, ये मुस्लिम इलाका। अच्छा नेहा दीदी, जिस दिन इस देश के हिंदुओं ने यह कहना आरंभ कर दिया कि यहां से मुसलमान नहीं गुजर सकता क्योंकि यहां पर बहुसंख्यक हिंदू समाज रहता है, तो मुसलमान इस देश के किसी कोने में घूम नहीं सकेंगे। लेकिन देश का प्रशासन भी ये कहता है कि यहां से हिंदू ना गुजरे क्योंकि यहां पर 10 मुसलमानों के घर है। ये कहने की आपकी हिम्मत है कि यहां से मुसलमान का कोई आदमी नहीं गुजरेगा क्योंकि यहां पर 10 हिंदू का घर है? नहीं कह सकते हैं। ये है हमारा बहुत गुस्सा और बहुत दुख के साथ ये वीडियो करना पड़ रहा है जो बहराइच में हुआ ना, राम गोपाल मिश्रा जो बच्चा था उसके साथ। यहाँ बात यह है कि गलत को गलत और सही को सही बोलना हमें जरूरी है, वरना वतन ना वैसा नहीं रह जाएगा जिसके लिए शहीदों ने और क्रांतिकारियों ने जान दी, जिनको छाती पे पहनते क्या होगा। बात यहाँ पर यह है कि उस बच्चे को उसने गलत किया, अगर किसी के छत पे किसी की प्रॉपर्टी पे जाके झंडा उतारा, जो वीडियो वायरल हो रहा है, झंडा उतारा और अपना झंडा लगाया एक जय श्री राम वाला, मैं कहता हूं वो गलत है, वो गलत है। लेकिन अगर उसके बाद जो आगजनी हुई वो भी गलत है, क्योंकि कोई भी कानून को हाथ में ना ले वो गलत है। लेकिन अब बात करता हूं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उस बच्चे की, मालूम है 35 चाकू के घाव हैं उसके हाथ, पैर, गला, गर्दन, आंख में एक नुकीले पदार्थ से कोशिश की गई उसकी आंख निकालने की, और उसके बाद गोली मारने की पहली बात करूं, उसकी शॉक से मृत्यु हुई है और खून बहने के कारण उसको गोली के पहले उसके नाखून, पैर के ना नाखून निकाले गए हैं खींचकर। यार 2-4 थप्पड़ मार देते, अगर तुमको कोई चीज बुरी लगी थी 2-4 थप्पड़ मार देते, बड़े बुजुर्ग बैठ के इसका निदान निकाल लेते। लेकिन ये क्या है, गलत को गलत कहना पड़ेगा। उस बच्चे से गलती हुई, मैं मान रहा हूं ना, मैं मान रहा हूं, लेकिन उसके साथ ये करना, ये हैवानियत की जरूरत थी। अगर आज भी आप चुप रहे ना, यार ये वतन नहीं है हमारा। तो यही है गुस्सा इतना कि इनकी, लेकिन अब इनको क्या सजा होना चाहिए ये आपको भी मांग करना पड़ेगी, वरना ये आज इस भांडिया बॉलीवुड में मातम का माहौल देखकर मुझे याद आया कि जब गुलशन कुमार जी का निधन हुआ था तब अधिकांश बॉलीवुड जश्न मना रहा था, और जिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है वो इफ्तार पार्टियां देकर जश्न मना रहे थे, क्योंकि गुलशन कुमार जी हिंदू थे और वो हिंदू देवी देवताओं के गाने गाकर बॉलीवुड में सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। आज एक अकेले लॉरेंस बिश्नोई ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। जैसा कर्म वैसा फल। मुझे बाबा सिद्दीकी की मौत का उतना ही दुख है जितना इन भांड जाहिलों को गुलशन कुमार जी के निधन पर हुआ था। जय श्री राम। ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये उन सभी हिंदुओं के मन की बात है जो सबका साथ सबके विकास के रंडापे से इतना परेशान हो गए हैं, क्योंकि हम ही आपको वोट दें, हम ही आपको टैक्स दें, हम ही पत्थर खाएं, हम ही गोली खाएं, हम ही आपकी क्रूर पुलिस के डंडे खाएं और हम ही अपने लोगों की लाशों को अपने कंधों पर उठाएं, और हमारे वोटों से आप सत्ता में आकर हमारी ही हत्या करने वाले दरिंदों को सबका साथ सबके विकास के नाम पर अय्याशी कराते रहें। योगी आदित्यनाथ, पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, अन्यथा आप सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सत्ता से सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आपके उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, टोपड़ी में भोजन देते हैं, इसलिए तक हमारी माता जी को जला सके, इसलिए तक हम पर पत्थरबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। जब वचन नहीं श्री कृष्ण का साक्षीमान करे समझ लेगा पूरा हिंदू समाज। जय जय। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं। खड़गे जी तो छुपे रुस्तम निकले। वक्फ बोर्ड पूरे भारत की जमीन हड़पता है और खड़गे जी ने वक्फ की ही जमीन हड़प ली। खड़गे रॉक्ड, वक्फ शॉक्ड। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में। ये देख
असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, जिसमें सबसे बड़े मार्जिन से एक व्यक्ति जीता है जिसका नाम है मम्मा खान। ये कांग्रेस का लीडर है और इस पर यूएपीए का चार्ज चल रहा है। ये जीता है नू मेवात के क्षेत्र से और ये वही क्षेत्र है जहां पर पिछले साल दंगा हुआ था। इस क्षेत्र के बारे में अगर आप और जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 80% आबादी मुसलमानों की है और यहाँ पर एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो रोहिंग्यास के तौर पर भारत में गलत तरीके से प्रवेश किया है और इलीगल तरीके से वहां रह रहे हैं। वहां पर रोहिंग्यास खुलेआम मदरसा में एज अ टीचर बन के बच्चों को सिखा रहे हैं, खुलेआम अपनी जिंदगी जी रहे हैं और खुल करके कहते हैं, वीडियोस भी अवेलेबल है कि हमें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग हमें मेहमान की तरह रख रहे हैं। भारत में एंटर करने में हमको कुछ लोगों ने मदद करी और यहाँ पर रहकर के मदरसा में ये सिखाया जा रहा है कि जितने भी नॉन बिलीवर्स हैं इन सबको जहन्नुम में जाना है और यहीं से जीता है कांग्रेस का एक लीडर। अब आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस किस तरह के वोट बैंक को नर्चर कर रही है, किस तरह से किसी एक जगह की डेमोग्राफी बदल दी जाती है, किस तरह से एक नेता जिस पर यूएपीए लगा है जीत जाता है और इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर तालियां बजाई जाती है। और उसके बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे खुलेआम कह रहे हैं कि बीजेपी में तो सब आतंकवादी भरे हुए हैं। ये वही कांग्रेस है जो कभी ये कहती थी कि होटल ताज पर हमला करने वाले आरएसएस के आतंकवादी हैं। ये वही कांग्रेस है जो हिंदुओं को आतंकवादी कहने में कभी पीछे नहीं हटी और ये वही कांग्रेस है जिसने 2011 में एक बिल लाने की कोशिश करी जिसका नाम था कम्युनल वायलेंस बिल। इस बिल के अनुसार इस देश में कहीं भी दंगे होंगे तो ये पहले से ही मान लिया जाएगा कि इसके पीछे जिम्मेदार यहाँ की बहुसंख्यक कम्युनिटी है। बाबा सिद्दीकी की मौत से पनौतियां अभी उभर भी नहीं पाई थी कि लॉरेंस गैंग ने 2 टके के छपरी कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को अपनी हिट लिस्ट में डाल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के कारण ये छपरी लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट में आ गया। मुझे तो ये सोच कर ही बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मुनव्वर बहुत जल्दी बेहतर से मिल सकता है। हे भगवान, इतनी खुशी भगवान, इतनी खुशी। अगर आप भी चाहते हैं कि मुनव्वर का बेहतर से मेल हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को इतना शेयर करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की दुआ कबूल हो जाए। जय श्री राम। Thank you. The first time I did this in एक बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है जहां पर बताया जा रहा है जो लॉरेंस बिश्नोई है उनके गैंग ने एक और नया रिलीज निकाला है जहां पर उन्होंने कहा है कि उनका नेक्स्ट टारगेट एक कॉमेडियन है जिसने हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाया है, उनकी बेइज्जती करी है। देखो, लॉरेंस बिश्नोई का जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर है। जो भी एंटी इंडियन या एंटी हिंदू एक्टिविटीज करेगा उसके खिलाफ में लड़ाई करनी है। बट आपको क्या लगता है नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है? किसने भगवान राम और गणेश जी की बेइज्जती करी थी?